नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपान में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी सदाचार से संस्कृतम इस सीरीज़ में आज ये 5th वीडियो है। और जो हमने पिछले श्लोका में देखा था कि आदि शंकराचार्य ने अन्वय व्यतिरेका, तो जो एक ये तर्क पद्धति होती है, जो एक मेथोडोलॉजी होती है, अन्वय व्यतिरेका, तो उसके माध्यम से आदि शंकराचार्य ने ये सिद्ध करा था कि केवल एक आत्मा जो है, जिसको हम सेल्फ कहते हैं, आत्मा, तो केवल उसी की एक सत्ता है। तो उसी विषय पे आगे अब एक प्रश्न बनता है कि अगर ये संपूर्ण जगत, ये संपूर्ण सृष्टि, जीव जंतु, अगर ये सब असत है और जो सिर्फ सत है वो केवल एकमात्र ब्रह्म सिर्फ वही है, तो अगर सिर्फ एकमात्र उसी की सत्ता है, तो हमें ये जीव जंतु और ये सृष्टि, इनके बीच में हमें ये भेद क्यों दिखता है? क्योंकि हम तो देखते हैं तो हमें जीव के बीच में भी भेद दिखता है, वो अलग है, मैं कुछ और हूँ। फिर हमें अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनके बीच में भी भेद दिखता है कि मैं मनुष्य हूँ, वो जानवर है, जानवर में भी वो अलग जानवर है। फिर हम सब सृष्टि में अलग दिखते हैं कि सृष्टि अलग है, ये संसार अलग है, ये जगत अलग है, हम अलग हैं। फिर ईश्वर, उसमें भी भेद दिखता है। तो ये जो जीव जगत और ईश्वर, इसके बीच में जो हमें ये सारा भेद दिखता है, तो हमें ये भेद क्यों दिखता है? तो ये भ्रम हमें होता क्यों है? हमें ऐसा प्रतीत क्यों होता है? तो उसी के प्रश्न पे आदि शंकराचार्य इस श्लोक के माध्यम से बहुत ही एक सुंदर उत्तर हमें दे रहे हैं, जो अद्वैत दर्शन में एक बहुत अद्वैत दर्शन का एक बहुत मूल सिद्धांत है। तो क्या है वो श्लोका, और संस्कृत व्याकरण के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं, किसका हम अभ्यास कर सकते हैं? चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज के हमारे श्लोक का जो एक मूल विषय है वो है ही ये ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, कि जो नॉलेज है उसमें क्या भेद है। तो यही हमारा आज के श्लोक का मूल विषय है। ये श्लोक कैसे बोलते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। ज्ञान ज्ञान विलासोयम ज्ञान ज्ञाने च पश्यति ज्ञान ज्ञाने परित्यज्य ज्ञानमेवावशिष्यते। ठीक है, तो ये हमारा आज का श्लोका है और उसी श्लोका का ये संधि विच्छेद करके मैंने लिख दिया है। फिर वही बात है जो हर श्लोका में हम देखते आ रहे हैं कि जैसे ये शब्द आप देखिए, ज्ञान ज्ञान विलासोयम, तो इसमें यहाँ पे ये एक समास है और ये एक शब्द है। इस समास के अंदर भी तीन अलग शब्द हैं, तीन अलग पद हैं, ज्ञान अज्ञान विलासः। ठीक है, तो इन अलग पदों से मिलके ये एक पूर्ण समासा, ये एक कंपाउंड वर्ड जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ये एक समासा बन रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे संधि आपको होती दिख रही है कि विलासः अयम, जब ये जुड़ा संधि के नियमों से तब विलासोयम ऐसा हो गया। ठीक है, और फिर आप यही चीज बाकी शब्दों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक समास है, ज्ञान और अज्ञान। और अगर संधि की बात करें तो सिर्फ एक संधि और यहाँ हो रही है, दीर्घ संधि, एव अवशिष्यते, ये हो जा रहा है एवावशिष्यते, एवावशिष्यते। और कौन से सारे संधि नियम का प्रयोग हो रहा है इन दोनों शब्दों को जोड़ने में, बाकी सारे जो शब्द हैं श्लोक के, तो उनकी क्या व्याख्या है, ये सारी जानकारी अन्वय अनुवाद इन सब के साथ आपको पीडीएफ शीट में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ शीट की लिंक है, उससे आप इस पीडीएफ शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड अवश्य करिएगा क्योंकि इससे आपके स्वयं अभ्यास के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगी। हम सीधे श्लोक की व्याख्या पे चलते हैं अब, और इस शब्द से हम शुरुआत कर रहे हैं, अयम। ठीक है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं सर्वनाम है अयम। अयम और अस्ति, ये मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक अंतर्निहित क्या कहते हैं, एक इम्प्लिसिट क्रिया है कि इसको अलग से लिखा नहीं है। लेकिन सामान्यतः जैसा हम देखते हैं कि अगर हम किसी नामपद की विशेषता बता रहे हैं कि यह वस्तु ऐसी ऐसी है, तो वो जो ये है का बोध होता है, ठीक है, उसी चीज को दिखाने के लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है अयम। इसका अर्थ होता है यह, और ये अयम आप जानते हैं कि जो इदम, ये प्रातिपदिका होता है जिसका अर्थ ही होता है यह। कि जब हमें यह, दिस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दिस, जब इसका हमें बोध कराना होता है तो हम इस प्रातिपदिका का प्रयोग करते हैं इदम। और इस अयम रूप से आप बता देंगे कि यहाँ पे ये पुल्लिंगा इस रूप में है या पुल्लिंगा रूप में है। कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा विभक्ति, जो हमारा फर्स्ट वर्ड केस होता है। तो प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है, इदम बदल के हो जाता है अयम। और देखिए यहाँ पे जो ये अयम है, जो ये सर्वनाम है यह, तो ये यह उस भाव की बात कर रहा है जो पिछले श्लोका से जो हमने एक प्रश्न बनाया कि अगर सब कुछ एक ही है तो हमें भेद क्यों दिखता है, हमें अलग अलग भिन्न क्यों दिखता है। तो ये जो द्वैत की भावना है हमारे अंदर, जो एक प्लूरैलिटी दिखती है हमें चीज़ों के बीच में कि मैं अलग हूँ, बाकी जीव जंतु अलग हैं, ये सृष्टि अलग है, ईश्वर अलग है, तो ये अयम ये यहाँ पे उस द्वैत की जो भावना है, जो प्लूरैलिटी की फीलिंग है, उसके बारे में यहाँ पे ये बात कर रहा है। ठीक है, तो उस संदर्भ को आप ध्यान में रखिएगा। और अब मैं सवाल कर रहा हूँ कि कह, कि अयम अस्ति, परंतु अयम कह अस्ति, कि ये क्या है। तो अयम ज्ञान ज्ञान विलासः अस्ति, जिसका अर्थ है ज्ञान और अज्ञान का विलासः, विलासः।
इसका अर्थ होता है क्रीडा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले, कि प्ले ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस। ज्ञान से अर्थ है नॉलेज, अज्ञान से अर्थ है इग्नोरेंस। तो जो प्ले ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस है, कि ज्ञान और अज्ञान की जो ये क्रीडा है, जिसको हम दर्शन में लीला लीला भी कहते हैं, नहीं हम कह देते हैं कि प्रभु की लीला है। कहने का अर्थ है कि एक ब्रह्म की केवल एक उसकी ही सत्ता होने के बाद भी अगर हमें चीजों में भेद दिखता है, तो ये ज्ञान और अज्ञान, नॉलेज और इग्नोरेंस का प्ले है, उसकी लीला है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको क्लियर हुआ। देखिए ये जो समासा है, तो इस समास में ये जो ज्ञान है, तो इसके सही अर्थ को ऐसा समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान इसका अर्थ तो होता है इग्नोरेंस। ठीक है, कि कोई चीज जैसी है हमें वास्तविक वैसे रूप में नहीं दिख रही, क्योंकि कुछ इग्नोरेंस है, हम उसको उसके वास्तविक रूप में, उसके मूल रूप में हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये है अज्ञानता, ये है इग्नोरेंस। लेकिन यहाँ पे ये जो ज्ञान है, तो ये भी एक तरीके से असत ज्ञान है। असत ज्ञान से अर्थ है कि ये जो नॉलेज है, ये भी एक तरीके से फॉल्स नॉलेज है, क्योंकि ये इस अज्ञान, ये इस इग्नोरेंस से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही जो क्लासिक एग्जाम्पल है अद्वैत दर्शन में दिया जाता है, कि अगर हम अंधेरे में जा रहे हैं और हमें एक रस्सी का टुकड़ा दिखता है, तो उस रस्सी के टुकड़े को अंधेरे की वजह से, अंधकार की वजह से, जो भी हमारी मनोस्थिति है उसकी वजह से हम उस रस्सी के टुकड़े को सांप समझ लेते हैं, उसको एक सर्प समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हुई। सबसे पहले तो जो अज्ञानता है वो आई, इग्नोरेंस आई, कि जो रस्सी का टुकड़ा है आप उसको उसके मूल रूप में नहीं देख पा रहे हो। तो पहले तो इग्नोरेंस आई, अज्ञानता आई। उसके बाद आपकी जो भी मनोस्थिति थी, आपकी जो मनोस्थिति थी, या आपके जो पहले के अनुभव थे, या जो आपकी वासनाएं हैं, जो भी है, कि जो एक भ्रमित विवेक होता है, उसकी वजह से आपने उस रस्सी के टुकड़े को सांप समझ लिया। तो ये आपके लिए, उस अज्ञानी पुरुष के लिए, हमारे लिए, कि जो हम भ्रमित हैं, तो हमारे लिए तो वो जो सांप हमें दिख रहा है वही हमारी सच्चाई है। तो जो हमारे लिए जो वो नॉलेज है, जो वो ज्ञान है, तो वो हमारे लिए एक ज्ञान जरूर है, लेकिन वो एक फॉल्स नॉलेज है, वो एक असत ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता से निकला है, वो इग्नोरेंस से निकला है। ठीक है, तो अज्ञानता के चलते आप उस रस्सी के टुकड़े को सांप समझ लें, या उसको कोई और जानवर समझ लें, या आप उसको एक प्लास्टिक का टुकड़ा समझ लें, आप कुछ भी उसको समझ लें, लेकिन जो भी वो एक ज्ञान उत्पन्न हुआ है इस अज्ञान से, तो वो है तो असत ज्ञान, वो है तो एक फॉल्स नॉलेज। तो इन दो अलग अलग पदों को हमने पहले एक समास में जोड़ा। जब हम समास में जोड़ते हैं अलग अलग पदों को, तो वो अपने प्रातिपदिका के रूप में ही जुड़ते हैं, जिसके कारण जो हमारा समास पद बनेगा वो बनेगा ज्ञान ज्ञान, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ज्ञान ज्ञान। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान ज्ञान इन दोनों की जो लीला है, तो ये जो संस्कृत शब्द विलास है, तो इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे पास टाइम होता है, या जो प्ले होता है, जो स्पोर्ट होता है, तो कहते हैं कि खेल, खेल या क्रीड़ा या लीला, तो यहाँ उस अर्थ में है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान ज्ञान की जो लीला है, जो इन दोनों का जो प्ले है, जो इन दोनों का खेल है। तो अब क्योंकि हमारा एक और पदा यहाँ पे आ गया, विलासा, यहाँ पे एक और पदा आ गया, तो फिर वही बात है कि जब हम इन दो पदों को अब जोड़ेंगे फिर से एक समास में, तो ये फिर अपने प्रातिपदिका के रूप में ही जुड़ेंगे। तो अब जो हमारा एक समस्त पदा बना, वो बना ज्ञान ज्ञान विलासा। अर्थ वही देगा कि ज्ञान और ज्ञान की लीला, उसका खेल। ठीक है, और इस पदा से हम इस अयम, इस भाव की जो द्वैत भाव है, जो ये प्लूरैलिटी की फीलिंग है, तो इस भाव को हम इस पदा से उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये प्रथमा विभक्ति में है, तो यहाँ ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप ले लेगा, ज्ञान ज्ञान विलासः। कहने का अर्थ है कि अयम ज्ञान ज्ञान विलासः अस्ति, कि ये जो द्वैत का भाव है, ये जो प्लूरैलिटी की फीलिंग है, ये ज्ञान और ज्ञान की लीला है। ये इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया। ये जो शब्द है, तो इसको हम विशेषण, इसको हम एडजेक्टिव नहीं कहते, इसको हम कहते हैं विधेय, कि ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और ये आपने नोटिस भी करा होगा कि जब विशेषण होता है, जो एडजेक्टिव होता है, उसको हम, जो पदा होता है उसके हम पहले लिखते हैं। जैसे सुंदरः बालः, एक सुंदर बालक, एक ब्यूटीफुल बॉय। परंतु अगर हम कह दें कि बालकः सुंदरः अस्ति, तो यहाँ पे हम ये जो बालक है, इसकी हम विशेषता का विस्तार कर रहे हैं, हम इसकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस बालक के बारे में, कि बालकः सुंदरः अस्ति। तो उस भाव में हम इनको कॉम्प्लीमेंट या विधेय ये कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बस टेक्निकल डिटेल है, लेकिन आशा करता हूं कि अयम ज्ञान ज्ञान विलासः अस्ति, ये आपको क्लियर हो गया। और अब आगे बढ़े, तो अब आया च पश्यति। और पश्यति इसका अर्थ है कि देखा जाता है, देखा जाता है, देखी जाती है। यहाँ पे हम लीला इसकी बात कर रहे हैं, कि ये जो खेल है, ये जो क्रीड़ा है, ये जो लीला है, तो ये देखी जाती है। ठीक है, ये जो पश्यति आप देख रहे हैं, ये आया है दृश्य, इस धातु से आया है। और दृश्य धातु का प्रयोग देखना इस संदर्भ में ही किया जाता है,
यहाँ पे ये जो रूप है पश्यति, तो ये है लट लकार का रूप। और प्रथमा पुरुष से अर्थ है जो हम कहते हैं थर्ड पर्सन इंग्लिश में, और एक वचनम मतलब सिंगुलर। ठीक है, तो दृष्ट धातु लट लकार प्रथमा पुरुष एक वचनम में पश्यति ये हो जाता है। ठीक है, तो च पश्यति और देखी जाती है। और इस पूरे वाक्य को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे कुत्र कि कहाँ, कि ये देखी जाती है, परंतु कहाँ देखी जाती है। तो हमें उत्तर मिलता है ज्ञान ज्ञाने च पश्यति। और फिर यहाँ पे भी कि जो हमारा एक ये समस्त पदा बनाया था हमने इससे पहले कि इग्नोरेंस और उससे उत्पन्न हुई जो नॉलेज है, जो फॉल्स नॉलेज है, ज्ञान और अज्ञान। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो समस्त पदा है इसमें, ठीक है, इसमें तो जो ये में का प्रयोजना होता है, तो इस में के प्रयोजन में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि जो एक समास होता है, जो एक समास पदा होता है, जो एक समस्त पदा होता है, तो उसमें जो भी विभक्ति होती है वो जो आखिरी का उसका पदा होता है उसमें लगती है। तो सप्तमी विभक्ति में ज्ञान अज्ञाने जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ज्ञान अज्ञाने, कहने का अर्थ है कि ज्ञान अज्ञान में ही ये जो लीला है ये देखी जाती है। कि जब तक हम इस इग्नोरेंस और इस फॉल्स नॉलेज के वशीभूत हैं तब तक हमें ये जो भेद है, जो इस लीला के कारण है, ये देखी जाती है, ये दिखती रहेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहाँ तक के सारे शब्द आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं और आगे हमें अपरित्यज्य ये एक कृदंता मिलता है। कृदंता कि जब हम जो भी हम नाम पद या जो भी हम अव्यय किसी धातु से बनाते हैं उनको हम कृदंता कहते हैं। और ये कृदंता भी जिस भी धातु से निकले हैं तो उसी की तरह ये एक क्रिया का बोध कराते हैं। ये होते नाम पदा या अव्यय हैं लेकिन ये एक क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे आप परित्यज्य, इसका अगर अर्थ देखें तो त्याग के या त्याग करके, आफ्टर रिनाउंसिंग। तो इसको देख के आपको एक क्रिया का भाव हो रहा है, क्रिया का बोध मिल रहा है, परंतु ये कोई क्रिया पदा नहीं है। कि जैसे हम सामान्य रूप में कोई क्रिया पदा देखते हैं पठति, तो ये हमें पता है ये क्रिया पदा है कि इस पे एक लकार है, इसमें एक पुरुष है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कोई वचन भी है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो ये क्रिया पदा होते हैं जो हमें क्रिया का बोध कराते हैं। लेकिन ये जो कृदंता है ये भी क्रिया का बोध कराते हैं, एक फ्लेवर देते हैं क्रिया का, परंतु ये क्रिया पदा नहीं है, ये कृदंता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये डिफरेंस आपको क्लियर है। परित्यज्य अगर ये कृदंता बना है तो ये किस धातु से बना है, तो ये आया है त्यज, इस धातु से। त्यज धातु का अर्थ होता है त्यागना। इस संदर्भ में हम त्यज धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो त्यज यहाँ पे हमारा मुख्य धातु है और यहाँ पे हमारे पास एक उपसर्ग है परि। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये उपसर्ग जो प्रीफिक्स होता है तो एक परि उपसर्ग है। और अब देखिए, अब मैं कहना चाहता हूं कि त्याग करके, तो क्रिया को करके जब हम इस प्रयोजना में हम धातु का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास दो प्रत्यय हैं, तो हमारे पास दो सफिक्स हैं, त्वा सफिक्स और ल्यप सफिक्स। इनकी सहायता से हम धातु को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो पढ़ करके, खाना खा करके, खेल करके, तो जब भी ये करके का हमें भाव देना होता है तो त्वा ये ता है, त्वा और ल्यप ये दो प्रत्यय हैं जिससे हम धातु को परिवर्तित कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये परि उपसर्ग है धातु के साथ, तो हमें पता है कि जब उपसर्ग होता है तो हम त्वा इसको नहीं प्रयोग करते हैं, हम ल्यप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सारे विषयों पे जो हमारी संस्कृत से परिचय जो प्लेलिस्ट है, तो उस पर जो कृदंता इन प्रत्ययों पे जो हमने वीडियो बनाया तो उस पर सारी चीजें हमने क्लियर की थी। आशा करता हूँ आप लोग को उसका स्मरण है। तो परि प्लस त्यज प्लस ल्यप, इस ल्यप का सिर्फ ये जो या है ये शेष रहता है, तो पूरा आपका जो कृदंता बना वो बना परित्यज्य। ठीक है, परित्यज्य जिसका अर्थ है कि त्याग के या त्याग करके, वो कहने की बात है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये कृदंता पूर्णतः आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो सवाल आएगा कि किनको, तभी मैं पूछ रहा हूं कि के परित्यज्य, किनको त्याग करके, किनको छोड़ के। और यहाँ पे हमें मिलता है ज्ञान अज्ञाने परित्यज्य। ठीक है, और ये ज्ञान अज्ञाने, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ज्ञान अज्ञाने, ये इस ज्ञान अज्ञाने से अलग है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो परित्यज्य है कि त्याग करके, तो मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञानम चा अज्ञानम चा परित्यज्य, कहने का अर्थ है कि ज्ञान को और अज्ञान को, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों का त्याग करके। कहने का अर्थ है कि आफ्टर रेनाउंसिंग बोथ इग्नोरेंस एंड द नॉलेज दैट कम्स आउट ऑफ दैट इग्नोरेंस। तो ये जो आप समास यहाँ देख रहे हैं, ये समास का ये विग्रह है कि इस समास को ऐसे समझना है कि ज्ञानम चा अज्ञानम चा। और यहाँ पे ये जो दोनों पदा हैं, ये दोनों पदा यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में है, सेकंड वर्ड केस में। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पदा इस परित्यज्य के कर्म है, इस परित्यज्य का ये ऑब्जेक्ट है, तभी ये द्वितीय विभक्ति में है दोनों, ज्ञानम भी और अज्ञानम भी। तो ज्ञानम चा अज्ञानम चा परित्यज्य, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस पूरे विग्रह वाक्य को एक समास में बदलना चाहता हूं तो ज्ञान और अज्ञान, पहले इन दोनों को हम एक समस्त पदा में जोड़ लेंगे। ठीक है, और अब मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान अज्ञान इन दोनों को परित्यज्य, इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों का त्याग करके,
तो यहाँ पे जो विभक्ति लगेगी वो लगेगी द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कर्म है तो द्वितीय विभक्ति ही लगेगी, लेकिन यहाँ पे द्विवचन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम दो की बात कर रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों को अलग अलग समझ के, कि ज्ञान और अज्ञान इन दोनों को त्याग करके, इन दोनों को छोड़ के, तो द्वितीय विभक्ति द्विवचना, तो ज्ञान अज्ञाने, क्योंकि ज्ञान अज्ञान ये दोनों ही नपुंसक लिंग प्रातिपदिका हैं। और कोई भी आप अकारांत नपुंसक लिंग प्रातिपदिका देखेंगे, जैसे फला, तो फला भी द्वितीय विभक्ति द्विवचन में यही रूप लेता है, फले, फलम फले फलानी, तो फले, तो वैसे ही ज्ञान अज्ञाने द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान अज्ञाने यहाँ पे जो समासा है ये कह रहा है कि इन दोनों को छोड़ करके तो हम द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप ले रहे हैं। लेकिन जो हमने इससे पहले देखा था ज्ञान अज्ञाने, जब हमने कहा था कि ये द्वैत भाव ज्ञान अज्ञान में ही देखा जाता है, ये जो पूरी क्रीड़ा है ये इस ज्ञान अज्ञान में ही देखी जाती है, तो हमने ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लिया था, क्योंकि वहां पे ज्ञान अज्ञान दोनों का हम एक साथ भाव ले रहे थे कि ज्ञान अज्ञान में ही देखी जाती है, इन दोनों के जो एक कॉम्बिनेशन है उसमें ही देखी जाती है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा समास का डिफरेंस है कि यहाँ पे एक दूसरे तरीके का समास का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे एक दूसरे तरीके के समास का प्रयोग हो रहा है। समास के विषय में भी हम आगे जाएंगे, परंतु अभी बस इन दोनों के भाव को, ये कैसे दोनों का भाव अलग है, बस इस अंतर को समझ लेना अभी पर्याप्त है। समास के विषय में हम धीरे धीरे जब श्लोकों में आगे बढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे उनको भी लाना चालू करेंगे, कौन सा समास है, इसका क्या नाम है, अभी इतना जानना पर्याप्त है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ज्ञान अज्ञाने परित्यज्य, ज्ञान और अज्ञान इन दोनों को त्याग के, इन दोनों को त्याग करके और आगे बढ़े तो हमें एक और क्रियापदा दिखता है, अवशिष्यते। अवशिष्यते का अर्थ होता है शेष रहता है। शेष रहता है मतलब जो इंग्लिश में कहते हैं कि इट रिमेन्स, रिमाइंडर, तो शेष रहता है, शेष बचता है उस भाव में। तो इस क्रियापदा के लिए जो हमारा धातु है वो है शिश धातु। ठीक, शिश धातु का अर्थ होता है शेष रखना, शेष बचा के रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कर्मणी प्रयोगा में है। कर्मणी प्रयोगा कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ये कर्म की प्रधानता है यहाँ पे, कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई करता है जो किसी चीज को शेष रखता है, हम ये कह रहे हैं कि कोई करता है जिसके द्वारा कोई जो वस्तु है, कोई जो चीज है वो शेष रखी जाती है, तो कोई जो वस्तु है वो शेष रहती है। तो आशा करता हूँ वो अंतर आपको समझ में आ रहा है कि अगर कर्तरी प्रयोग होता तो शेष रखना, तो हम यहाँ पे कहते हैं शेष रखता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये कर्मणी प्रयोगा इसमें है तो यहाँ पे हम कह रहे हैं शेष रहता है, क्योंकि हम जो कर्म है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी प्रधानता है कि वो जो वस्तु है, वो जो चीज है वो शेष रहता है। ठीक है, तो शिश धातु कर्मणी प्रयोग में और रूप वही है कि लट लकार प्रथमा पुरुष एक वचन, तो ये शिश बदल के हो जाता है शिष्यते, और यहाँ जो ये अव है, यहाँ पे ये जो अव है तो ये उपसर्ग है, तो अव शिष्यते जो ये पूरा रूप बन जाता है अवशिष्यते, जो आप श्लोक में देखते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे तो सवाल आएगा कि किम अवशिष्यते, कि वो क्या है जो शेष रहता है, और हमें उत्तर मिलता है ज्ञानमेव अवशिष्यते। ज्ञानम एव, ज्ञान ही, एव ये है अव्यय जिसका अर्थ होता है ही, जो हम हिंदी में कहते हैं ही से भी आप समझ सकते हैं, और केवल, तो ही और केवल, दैट अलोन, तो उस भाव में केवल ही। ठीक है, कि ज्ञान ही शेष रहता है, और ये जो ज्ञान है यहाँ पे, तो ये ज्ञान जितने भी और ज्ञान हमने श्लोका में प्रयोग करे हैं अभी तक, उन ज्ञान से भिन्न है। क्योंकि देखिए अभी तक हमने जितनी भी ज्ञान, जितने भी नॉलेज की बात की है तो वो असत ज्ञान है, वो फॉल्स नॉलेज है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि वो कंडीशनड नॉलेज है, क्योंकि वो इग्नोरेंस, वो अज्ञानता से उत्पन्न हुई है। तो ये सारे ज्ञान हमारे असत ज्ञान है, फॉल्स नॉलेज है। लेकिन ये जो है ज्ञानम एव अवशिष्यते, तो ये जो ज्ञान है ये वो ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है, कि वो जो एक विशुद्ध, कि अब अगर पिछले श्लोका को ध्यान में लाया जाए तो आदि शंकराचार्य ने पिछले श्लोक में कहा था कि अन्वय व्यतिरेका के माध्यम से जो तत्परम ज्ञानम, कि जो एक परम ज्ञान है, जो एक परम ज्ञान बाहर आता है अन्वय व्यतिरेका के माध्यम से, तो यहाँ पे उस ज्ञान की बात हो रही है कि जो एक परम सत्ता, जो एक अल्टीमेट नॉलेज है, विशुद्ध ज्ञान, तो यहाँ पे वो ज्ञान है। ठीक है, तो ज्ञानम एव अवशिष्यते, ज्ञान ही अर्थात केवल वो विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान ही शेष रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ज्ञान इस प्रातिपदिका, इसका प्रयोग दो अलग ज्ञान के लिए करा गया है श्लोक में, और दोनों के बीच में क्या अंतर है वो क्लियर हो गया है। यहाँ पे ये जो प्रातिपदिका है ज्ञान, और हम कह रहे हैं ज्ञानमेव अवशिष्यते, तो हम जानते हैं किस रूप में है। ये जो अवशिष्यते है ये एक कर्मणी क्रिया है, तो कर्मणी क्रिया के लिए जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, तो यहाँ पे ये जो ज्ञान है ये भी प्रथमा विभक्ति, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट वर्ड केस प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो उस रूप में है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारे शब्द आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं और सीधे अन्वय और अनुवाद को देखते हैं एक बार। तो पिछले श्लोका से जो हमारा एक प्रश्न बना कि हमारे अंदर ये द्वैत की भावना ये आती क्यों है, तो उसके उत्तर पे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अयम
ज्ञान अज्ञान विलासः अस्ति, कि ये जो द्वैत भाव है ये अज्ञान और उससे उत्पन्न असत ज्ञान, इसकी ही लीला है। ठीक है, और फिर वो आगे कह रहे हैं कि ज्ञान अज्ञाने चा एव पश्यति, कि ये जो द्वैत भाव है ये इस असत ज्ञान और अज्ञान में ही देखी जाती है, कि जब तक हम इस ज्ञान और अज्ञान में स्थापित रहेंगे तब तक ही हमें ये जो द्वैत भाव है इसका आभास होता है। और फिर वो आगे कह रहे हैं कि ज्ञान अज्ञाने परित्यज्य, कि इस असत ज्ञान और अज्ञान इन दोनों को त्याग करके, परित्यज्य इन दोनों को त्याग करके ज्ञानमेव अवशिष्यते, केवल वह विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ज्ञान ही शेष रहता है। तो ये पूरा अर्थ था इस श्लोक का। देखिए, श्लोकों के माध्यम से अद्वैत दर्शन का एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण विषय है माया, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, उसको थोड़ा दर्शाया गया है। माया क्या है? तो जो ब्रह्म है, जो सुप्रीम रियलिटी है। और जब मैं ब्रह्म कहता हूँ तो मेरा अर्थ है कि ब्रह्म और आत्मा, कि जब हम एक बड़े स्केल में एक पूरे जगत, एक पूरी सृष्टि की दृष्टि से देखें, उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम ब्रह्म कहते हैं उस अल्टीमेट रियलिटी को। अगर हम हर जीव के माध्यम से देखें, उस दृष्टि से देखें, उस पर्सपेक्टिव से, तो हम उसको आत्मा कहते हैं, कि हमारे अंदर आत्मा होती है। परंतु है सिर्फ एक ही पावर जो सुप्रीम रियलिटी ब्रह्म है। तो वो जो ब्रह्म है उसकी जो क्रिएटिव पावर है, उसकी जो रचनात्मक शक्ति है, उसको कहा जाता है माया। और ये वही माया है जिसके कारण हमें जो सत है नहीं लेकिन वो सत प्रतीत होता है। माया का अर्थ ही होता है या मा सा माया, कि जो नहीं है वो माया है। तो पूर्णता सत नहीं है, सत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सत सिर्फ एक ही है, सुप्रीम रियलिटी ब्रह्म। परंतु हमें तो दिख रहा है, तो वो रिलेटिव सच है, वो एक रिलेटिव नॉलेज है, रिलेटिव एक्सपीरियंस है। तो जो सत और असत ये दोनों ही नहीं है, तभी अद्वैत दर्शन में इसको कहा जाता है निर्वचनीय, कि ये इनडिटर्मिनेट है। तो ये है वो शक्ति माया। और माया के अंदर भी दो शक्ति हैं। पहली होती है आवरण शक्ति। आवरण का अर्थ होता है किसी चीज को ढक देना, उस पर ऐसा पर्दा डाल देना, उसको ढक देना, वील कर देना उसको। तो पहली शक्ति होती है माया की आवरण शक्ति, जिससे जो मूल सत्य है, जो एक परम सत्य है, वो ढक जाता है। और उसके ढक जाने से अज्ञानता, इग्नोरेंस का जन्म होता है। ठीक है। और दूसरी शक्ति होती है विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति होती है कि जो अब एक सत्य था वो ढक दिया, तो अब आप उस पर अपना सत्य, उसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं, उसको आप क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। विक्षेप का अर्थ होता है, शिप धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है फेंकना। फेंकना मतलब कहीं दूर फेंकना। तो विक्षेप का अर्थ होता है कि उसको प्रोजेक्ट करना, उस पर उस सत्य को थोपना, कहने का अर्थ ये है। तो पहला होता है आवरण शक्ति माया की, जिससे इग्नोरेंस का जन्म होता है। दूसरा होता है विक्षेप शक्ति, जिससे हम अपनी वासनाओं के कारण उस पर एक दूसरी सत्य को थोप देते हैं। क्योंकि जो हमने उदाहरण लिया था कि हम अंधकार में जब एक रस्सी के टुकड़े को हम सर्प समझ लेते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई सर्प ही समझता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप पहले तो आवरण हो जाता है। तो जो अज्ञानता है वो तो सबकी एक ही है, अज्ञानता तो एक ही है, सबकी बराबर है। लेकिन विक्षेप, हम उस पर उसको क्या मान रहे हैं, तो उस वास्तविक सत्य की जगह हम कौन से मिथ्या सत्य को देख रहे हैं, हमें क्या प्रतीत हो रहा है, तो ये हमारी मनोस्थिति, हमारे पूर्वाभास, हमारी वासनाएं, इन सब पे निर्धारित होता है। कहने का लेकिन अर्थ है कि माया की ये दो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि उस आवरण शक्ति से अज्ञानता उत्पन्न होती है, और उस अज्ञानता के कारण जो ज्ञान है, जिसको हम कह देते हैं रिलेटिव नॉलेज, वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे उसको दर्शाया गया है, माया की इन दो शक्तियों को दर्शाया गया है। और फिर आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब हम ज्ञान और अज्ञान, कहने का अर्थ है कि जो ये असत ज्ञान है, जो ये फॉल्स नॉलेज है, और ये फॉल्स नॉलेज जिस अज्ञानता से आई है, जब हम इन दोनों के ही परे चले जाते हैं, तब जो शेष रहता है, तो जो एक संपूर्ण ज्ञान है, जो एक अल्टीमेट नॉलेज है, सिर्फ वही शेष रहती है। तो यहाँ पे उस चीज़ को बताया गया है। बहुत ही गहरा कंसेप्ट है ये, तो माया का कंसेप्ट है, बहुत ही गहरा है। अज्ञानता क्या होती है, कैसे होती है, विक्षेप कैसे होते हैं, इन सब पे बहुत ही गहराई है। तो वो तो जब आप अद्वैत दर्शन के और भी ग्रंथ, और भी शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। परंतु आशा करता हूँ कि जो भी इस श्लोक के माध्यम से हमें समझना चाहिए था वो थोड़ा सा क्लियर हो गया। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के माध्यम से भी सारे शब्द क्लियर हो गए। सारी जानकारी पीडीएफ शीट में फिर से रहेगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका अभ्यास एक बार अपने स्वयं अभ्यास भी कर लीजिएगा उसका। मैं अभी विदा लेता हूँ आपसे, अगले वीडियो में मिलूंगा अगले श्लोक के साथ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।